हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही है। प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है, अटेंडेंट प्लांट वाली जो वैकेंसी है, खासतौर से जो आईटी वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। पीछे मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ के बारे में पूछा कि सर इसका सिलेबस है वो क्या होने वाला है, और सबसे ज़्यादा जो डाउट था कि सर अदर स्टेट वाले बच्चे क्या फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है क्या। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही एज लिमिट है वो इस वैकेंसी के अंदर आईटी वालों के बच्चों के लिए कितनी हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं छत्तीसगढ़ से या फिर अदर स्टेट से है, जिन बच्चों को आईटी लेवल की वैकेंसी को अटेंड करना होता है, यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बच्चों आपको सही से और समय पे जानकारी दी जाती है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हालांकि देखो, इस वैकेंसी का भी फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जो एलिजिबल बच्चे हैं ना, वो अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन एग्जाम जो भर्ती कंपनी है वो जल्दी करवा लेती है। तो जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बच्चे रहेंगे वो वैकेंसी की तैयारी करें, और जो बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे वो इस वैकेंसी की उम्मीद छोड़ करके आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करें, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है भी। ठीक है, तो चलिए इन तीनों चीजों के बारे में बच्चों पर एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के रहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पर भी हम इस प्रकार की अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं। चलो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी जो सबसे पहली बात है कि अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर वैकेंसी आई, वर्कर लेवल की वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले बच्चों को वहां पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो सामान्य कैटेगरी की जितनी भी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी होती है वहां पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकती है। और जो बच्चे सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ को फाइट करते हैं, तो चाहे कितने ही बच्चे सामान्य कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाए, उन बच्चों को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार राजस्थान के अंदर JN की वैकेंसी हुआ था, बिजली बोर्ड के अंदर नया नया बैंकिंग वाला पैटर्न लागू किया था, तो बहुत सारे लोगों सामान्य कैटेगरी में अदर स्टेट वाले सेलेक्ट हो गए। तो एक्चुअल वास्तविकता में आपको बताता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में वर्कर लेवल की वैकेंसी के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को सामान्य कैटेगरी की पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कर देना, तो फिर बाहर वाले बच्चे ज्यादातर वही सेलेक्ट होने वाले हैं, है ना। एक्चुअली क्या है कि शिक्षा का थोड़ा सा लेवल वहां पे नीचे है, और NMDC के अंदर पीछे वैकेंसी आई थी तो उस टाइम भी हमने इन चीजों को देखा था, है ना। ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके, तो उन बच्चों का लेवल पढ़ाई करने का इतना अच्छा है नहीं जितना अदर स्टेट का एक्चुअल के अंदर अगर वास्तविक अगर अपन बात करें, है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे केवल आदिवासी है। तो एक्चुअल के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए भी अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए 90% चांस ही मानिएगा बच्चों के यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। देखो, 100% तो जब डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी अपन बता पाएंगे, है ना, लेकिन 90% चांस है। एक तो मैंने आपको इसको कारण बता दिया कि एजुकेशन का लेवल। दूसरा देखो, यहाँ पे पीछे अगर अपन बात करें जूनियर इंजीनियर की और असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि JEE और AE की वैकेंसी आई थी। ठीक है, यहाँ पे AN की जो वैकेंसी होती है या फिर AE की जो वैकेंसी होती है, अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहते हैं, है ना। क्योंकि देखो, बड़ी जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसियां रहती है ना, बहुत सारे स्टेट है जो कि दो अदर स्टेट को बाउंड नहीं करते, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, पंजाब के अंदर देख लो, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जब SDO की वैकेंसी आती है, जहां पे गेट के जरिए डायरेक्ट वहां पे वैकेंसी होती है, तो न तो पंजाबी उनके 10th में कंपलसरी है और न ही कोई पंजाबी का कोई पेपर लगता है, वहां पे डायरेक्ट उनकी एंट्री होती है। वही अगर नीचे लेवल पे ITI लेवल पे वहां पे देखे तो वहां पे पंजाबी है वो कंपलसरी होती है। यानी कि जो पब्लिक डीलिंग का काम ज्यादा होता है ना, तो वहां पे लोकल बंदों को प्रायोरिटी दी जाती है बहुत सारे स्टेट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो AE JEE वाली वैकेंसी आई थी ना, AE के अंदर तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल थे, लेकिन देखो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट थी, जूनियर इंजीनियर, द कैंडिडेट विद डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ आर ओनली एलिजिबल, यानी कि JEE की वैकेंसी के अंदर केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ही अप्लाई कर सकते थे। इसी हिसाब से डाटा एंट्री ऑपरेटर की पीछे वैकेंसी आई थी, उसके अंदर भी इन्होंने केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य वाले जो डोमिसाइल वाले जो बच्चे थे उन्हीं से फॉर्म लिए थे, अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं किया था। यानी कि इन स्टेटों के अंदर लगभग 90% बच्चों यही मान के चलिएगा कि वर्कर लेवल की जब वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी होती है उनसे फॉर्म नहीं लिया जाता। तो अदर स्टेट वाले बच्चे
मेरे हिसाब से जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के अंदर कंटिन्यू रखिएगा। जैसे कि बिहार वाले बच्चे ज़बरदस्त वैकेंसी आ रखी है, आगे बिहार बिजली बोर्ड की और आईटी कॉलेजों के अंदर इंस्ट्रक्टर की, तो आप उनके अंदर लगे रहिएगा। इनमें चांस बहुत कम है, बाकी आएगी तो मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा अपडेट, और यूट्यूब पर भी फुल नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, जबरदस्त अवसर है। आईटीआई के लिए लगभग 300 वैकेंसी है, तो आप बच्चों जम के तैयारी करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भी एनएमडीसी की आपको पता है हमने पीछे तैयारी करवाई थी, डिप्लोमा लेवल का तो रिजल्ट आ गया, बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। लगभग जो बच्चे ज्वाइन किए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई हमारे से की है, खासतौर से लोकल जी के तो हमारे से ही पढ़े वो ज्यादातर, ठीक है। तो इसकी तैयारी के अंदर बच्चों आप लग जाइए। उसके बाद बात आती है कि सर इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, है ना। पेपर यानी कि पेपर पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो जेई वाला जो पैटर्न है 80 नंबर का टेक्निकल है, 20 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल है ना, जिसके अंदर आपको जीके है, रीजनिंग है, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे एनएमडीसी के अंदर वैकेंसी थी तो उसके अंदर भी लोकल जीके का पार्ट था, रीजनिंग का उसके अंदर पार्ट था, है ना। तो आप यही मान के चलिए, यानी कि यहाँ पर भी आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है ना बच्चों, ज्यादा चांस ये है कि लगभग आपका 80% पोर्शन है वो टेक का रहेगा, और नॉन टेक का जो पोर्शन रहेगा बच्चों ये आपका लगभग आपका 20% के आसपास में रहने वाला है ना। हालांकि देखो 20% के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होंगे वो अपन अभी नहीं बता सकते, लगभग एक्सपेक्टेड अपन यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप टेक्निकल है उसकी तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दो, बाकी उम्मीद है कि जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे भी बात समझ में देखो बच्चों, उसके बाद में अगर अपन बात करें एज लिमिट के बारे में, है ना, आयु सीमा के बारे में बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए लगभग मेरे हिसाब से 18 से लेकर के 35 वर्ष तक के जो बच्चे ना वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये एज आपकी 35 वर्ष तक भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन 35 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद चाहे 80 की बात कर ले, चाहे एसटी की बात कर ले, चाहे अपन ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले, चाहे अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले, जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी, यानी कि लगभग 40 वर्ष इन बच्चों की एज लिमिट है वो रहने वाली है। जेई में तो देखो एक्चुअली इनके अंदर क्या है कि जेई के अंदर इन्होंने ये जो एज लिमिट रखते हैं ना वो 19 से लेकर के 35 वर्ष रखते हैं, है ना। लेकिन आईटीआई लेवल की वैकेंसी तो मेरे हिसाब से 18 से लेकर के 35 वर्ष है वो सामान्य कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। तो पीछे का जो इतिहास रहा, हिस्ट्री जो रही है बच्चों, उनके हिसाब से आपके लिए मैं आंकड़े यही दे सकता हूं। बाकी फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको जानकारी देंगे, है ना, और आपको तैयारी भी करवाएंगे। एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत कम फीस के अंदर अच्छे से भाई बच्चों की सेवा करेंगे, है ना, आपको पढ़ाई करवाएंगे। यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको क्लास है वो देने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बोला था, जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट से है तो आई लव छत्तीसगढ़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हैं जो इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे आई लव छत्तीसगढ़ लिखे और बेहतर तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, ये आप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम को आप बच्चों जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, यहाँ पे जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बारे में अपडेट मिलेगी और नोटिफिकेशन वहाँ पे हम डाल देंगे, और ना यूट्यूब क्लासों की पीडीएफ वगैरह सारी हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो बच्चों इनको आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो भी आपके यार दोस्त है, ठीक है, जो कंफ्यूज है इस वैकेंसी के अंदर एज को लेकर के, अदर स्टेट को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, तो उन बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर करने का काम है वो बच्चों जरूर करिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ वाले बच्चे नीचे कमेंट करके आई लव छत्तीसगढ़ जरूर लिखे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।